मेरा नाम स्वप्निल है। मैं 22 साल का हूँ। मैं महाराष्ट्र के नागपुर का रहने वाला हूँ। यह घटना मेरे साथ 2017 में घटी थी। बात तब की है जब मेरे पिताजी ने नया घर खरीदा था। हमको यह घर हमारे बजट के हिसाब से बहुत कम में मिला था। पिताजी ने देरी न करते हुए उसको तुरंत खरीद लिया। घर लेने के बाद कई दिनों तक वह घर खाली पड़ा था। उस वक्त मेरी 10वीं की परीक्षा चल रही थी और हम 3 दोस्त थे। हम तीनों साथ में पढ़ाई करते थे। उस वक्त मैंने सोचा कि हमारा घर खाली है, क्यों ना हम नए घर में पढ़ाई करने जाएं। मैंने ठीक उसी रात पिताजी से घर की चाबी ले ली। हम ठीक उस घर में प्रवेश कर चुके थे। हम ठीक पढ़ाई करने के लिए अपने नए घर में चले गए। हमारा पहला दिन बहुत अच्छे से बीता। और साथ ही आपको एक बात और बता दूं कि हम अपने नए घर में रात के 10 बजे जाते थे और सुबह 7 बजे वापस आ जाते थे। दूसरे दिन की बात है, रात के करीब 2 बजे होंगे। पढ़ते पढ़ते नींद भी आ रही थी और हम चुपचाप सो गए। उसी बीच मेरा फ्रेंड वॉशरूम के लिए उठा। उसको वॉशरूम जाते समय कुछ अजीब सी डरावनी आवाज आने लगी, जिसके बाद वो बहुत डर गया। वो वहीं वापस आकर चुपचाप सो गया। यह बात सुबह वह हम तीनों को बताने लगा। सच कहूँ तो मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। मैंने उससे कहा कि ठीक है, आज की रात हम नहीं सोएंगे, फिलहाल अपने घर चलते हैं। रात होते ही हमने न सोने का प्लान बनाया और हम ठीक रात को सोए भी नहीं। लेकिन करीब रात के 2 बजे हम चारों दोस्तों को डरावनी आवाजें आने लगी। सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया आखिर यह हो क्या रहा है। मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की तो मालूम चला कि एक औरत की आवाज थी, जो कि हमें यहाँ से निकलने को कह रही थी। कहीं न कहीं मैंने उसकी परछाई देखी। वह बहुत ज्यादा डरावनी थी। यह सब होने के बाद हम बहुत ज्यादा घबरा गए। डर इतना ज्यादा बढ़ गया कि हमने रातों रात वह घर छोड़ दिया। मैंने तुरंत ही ताला लगाया और सब अपने अपने घर चले गए। मैंने सुबह होते ही यह बात पिताजी को बताई। मेरी ही तरह पिताजी को भी बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। पिताजी ने कहा कि मैं खुद जाऊंगा और आज रात वहीं सोऊंगा। उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। तकरीबन 2 बजे उन्हें भी आवाज आने लगी। उन्हें भी वही औरत दिखाई दी, जो कि बोल रही थी कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें सबको मार दूंगी। पिताजी भी रात को 3 बजे वापस घर आ गए। अगले दिन पिताजी ने सुबह वहाँ आसपास के लोगों से पता किया कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था। तब मालूम पड़ा कि यह घर मालिक ने 2012 में किराए में दिया था, जिसमें एक पति पत्नी रहते थे। उस वक्त उनका झगड़ा इतना बढ़ गया कि औरत ने अपने आप को जिंदा जला लिया, जिसके कुछ समय बाद उसका पति वहां से घर छोड़कर चला गया। बस उस दिन से वह घर खाली पड़ा है। किराएदार आते हैं और कुछ नेगेटिव पाकर वहां से छोड़कर चले जाते हैं। पर खैर, हमने तो वह घर खरीदा था। हमने पंडित के द्वारा पूजा हवन करवाया, जिसके बाद से उस घर में शांति है। अब हमें उस घर में रहते हुए 9 साल हो चुके हैं और तब से लेकर अब तक कुछ भी नहीं हुआ। बस इतनी ही है मेरी ये कहानी। तो देखा आपने, यह थी स्वप्निल की कहानी। मैंने अपने चैनल पर नए घर को लेकर कई कहानियां सुनाई हैं। तो शुक्र है कि अपने घर में आज आराम से रह रहे हैं, वरना कई लोग तो ऐसे हैं जो यह सब होने के बाद उस घर में रहना पसंद नहीं करते। उनकी आत्मा अच्छी होगी जो कि इनको परेशान नहीं करना चाहती। बस इतनी ही थी इनकी ये कहानी। तो कैसी लगी आपको इनकी ये कहानी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।